Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher. I hope and wish कि आप सब बहुत अच्छे से हों. So today we will talk about some questions from the chapter real numbers. कुछ questions फिर से students के doubts आए हैं, so मैं उन्हें discuss करने जा रहा हूँ. This is the question that was asked. Prove that if x and y are both odd positive integers, ये गिवन है हमको, ठीक है, कि अगर अगर x और y ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4. मतलब अगर x और y ऑड हो तो इनके स्क्वायर का सम इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा. ये प्रूव करना है. इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है. सम ऑफ, ऐसे लिखिए, शो दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. ये क्या है? सम है किसका? स्क्वायर्स का. इनके स्क्वायर्स का ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4. दोनों क्वेश्चन एक ही बात कह रहे हैं. ऐसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सो we'll talk about its proof. चलो ये पूछे एक ही बात है. Since x and y are odd positive integers. अगर आपने इस क्वेश्चन को या इस टाइप के किसी क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व किया है तो बहुत अच्छी बात है. और अगर नहीं तो पहले वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए. नहीं सॉल्व हो रहा है तो सोचिए कि क्या अप्रोच हो सकता है, ठीक है, या सामने वाला ये करेगा, शायद इस तरीके से लगेगा. शायद जितना आप, है ना, जितनी आपकी प्रिडिक्शन सही होगी उतनी आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती जाएगी. जितना आप अच्छी दूर तक सोच पाएंगे उतना आप अच्छा जा रहे हैं, ठीक है. इट डजेंट मैटर कि आपसे क्वेश्चन हमेशा एंड तक सॉल्व हो. अगर नहीं भी सॉल्व हो रहा है तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि इनिशिएट कैसे होगा, कहाँ तक ले जा पा रहा है हमारा दिमाग, ये जरूर सोचना चाहिए, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद ही सोल्यूशन देखें. खैर, ये हमें ऑलरेडी गिवन है दैट एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. तो अगर ये ऑड है तो इसमें 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, और ये ऑड है तो इसमें भी 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा. तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लेट x इज इक्वल टू 2q प्लस 1. यहाँ q क्या है? क्वोशंट आएगा भाई. इसमें 2 से डिवाइड किया तो कुछ क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर 1 आ गया. और y हमने मान लिया 2k प्लस 1. क्यों k क्यों माना भाई? इसमें 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्यों आएगा, इसमें 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन कुछ और आएगा, वो हमने k माना ना. बहुत सिंपल है. देखिए हम लोग देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा. एक्स की वैल्यू रख दीजिए 2q प्लस 1 होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू रख दीजिए 2k प्लस 1 होल स्क्वायर. सो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा. सो अगर मैं देखूँ तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. नाउ अगेन a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. अब देखिए 4q स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4k प्लस ये 1 और 1 ऐड हो क्या रहेगा 2. अब गेम एकदम क्लियर है. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू ऐसा कुछ आ रहा है. अगर यहां भी 4 आ जाता तो 4 हम कॉमन ले लेते और फिर हम ये कह सकते थे कि दिस इज डिविजिबल बाई 4. लेकिन देखिए, क्या हम 4 कॉमन ले सकते हैं? नहीं. हम 2 कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन लेके लिखेंगे 2q स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 2q प्लस 2k प्लस 1 which will be written as 2m. यहाँ ये m है ना. hence
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। क्यों? क्योंकि 2 से डिविजिबल है, ये क्वोशिएंट आ रहा है और रिमाइंडर क्या है 0, बट नॉट। ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक लाइन और लिख लेते हैं। अगेन अगर आप 4 कॉमन लेते तो क्या होता? 4 कॉमन लेते में आता था 4 स्क्वायर क्यू प्लस के। यहाँ से तो 4 कॉमन आता नहीं, यहाँ पे 2 बच जाता। तो ये क्या होता है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्वोशिएंट आ रहा है और ये रिमाइंडर आ रहा है। रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं है। इज नॉट डिविजिबल बाई 4, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल नहीं होगा। प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपने भी ऐसे ही लगाया हो, और अगर अनफॉर्चुनेटली आपसे नहीं लग पाया हो तो आई होप आपको समझ में जरूर आ गया हो। सो आई एम इरेजिंग दिस। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, और उतना ही कॉन्सेप्चुअली उतना ही स्ट्रांग हुई ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, second question is, I must write here. Second question is, find the least number. Okay, find the least number which, when divided by 20, 25, 30, 35 and 40 sorry 20, 25, 35 and 40 leaves remainder 3 in each cases। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। अच्छा लेने का मतलब मेरा क्या है, कॉन्सेप्चुअली अच्छा है। अगर आप इन सब क्वेश्चंस का बैकग्राउंड जानते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं, तभी आप सोच पाएंगे, वरना इनिशिएट ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एकदम लिख रहा हूँ क्या कह रहा है। हमें वो छोटा से छोटा नंबर खोजना है which when divided by, जिससे हम जब डिवाइड करें by 20 और 25 और 35 और 40 तो हर केस में 3 रिमाइंडर आए। मतलब मुझे एक सबसे छोटा नंबर ढूंढना है m, जिसमें जब मैं 20 से डिवाइड करूं तब भी 3 रिमाइंडर आए। ओके, जब मैं 25 से डिवाइड करूं तब भी 3 रिमाइंडर आए। जब मैं 35 से डिवाइड करूं तब भी 3 रिमाइंडर आए। जब मैं 40 से डिवाइड करूं तब भी 3 रिमाइंडर आए। और ये m जो है वो लीस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर ढूंढना है। अच्छा, इसका मतलब m ये जो नंबर है ये ना तो 20 से डिविजिबल है, ना 25 से डिविजिबल है, ना 40 से डिविजिबल है, ना 35 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि हर केस में रिमाइंडर आ जा रहा है। लेकिन अगर ये m-3 होता तो ये 20 से डिविजिबल होता। अगर ये m-3 होता तो 25 से डिविजिबल होता। अगर ये m-3 होता तो 40 से डिविजिबल होता। अगर ये m-3 होता तो 35 से डिविजिबल होता। तो यही क्वेश्चन ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है, ऐसे भी कन्वर्ट हो सकता है। यार ये तो मालूम ही है ना कि अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 17 में,
अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं 17 में, तो 5 टू जब क्या आता है, सॉरी 5 3 जब क्या आता है 15, रिमाइंडर क्या बच जाए 2। ये रिमाइंडर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा है। अगर ये 17 2 कम होता, अगर जो हमारा डिवाइडेंड है वो 2 यूनिट कम होता, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यही मतलब है ना, है ना। इसीलिए हमने अब यहाँ पे भी अगर ये 3 कम होता, 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 तो ये 20 से 25 से 35 से 40 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन ये हो गया कि हमें एक ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना है, और लीस्ट नंबर क्या, m-3। हमें m-3 ढूंढना है और ये लीस्ट है। We have to find the least number m-3 which is divisible by 20, 25, 35 as well as 40. तो ये कौन से, the least number which is divisible by 20, 25, 35 and 40, ये किस किस चीज की डेफिनेशन है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या निकल रहा है, the least number which is divisible by 20, 25, 35 and 40 will be the LCM of 20, 25, 35 and 40, lowest common multiple of 20, 25, 35 and 40, है ना। So हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, the desired number will be, the desired number will be the desired number will be, let I should write like this, let the desired number is m। मान लिया हमने कि जो नंबर हम खोज रहे हैं वो m है, then m-3 will be the LCM of 20, 25, 35 and 40। अगर m में 20 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 25 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 35 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, 40 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब m में से 3 जब माइनस कर लेंगे, m को 3 यूनिट कम कर लेंगे, तो 20, 25, 35, 40 चारों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब इन चारों का एलसीएम होगा। आपको लीस्ट नंबर ढूंढना है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इन सब का मल्टीपल चाहिए और लोवेस्ट चाहिए। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल विल बी m-3। अब इन चारों का एलसीएम निकाल लीजिए। 20, 25, sorry 35 and 40 is equals to, मैं यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लिख दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको एलसीएम है ना फाइंड आउट करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, स्टेप दिखाने पड़ेंगे। मेक श्योर कि आप एलसीएम डायरेक्ट ना लिख दें। सो एलसीएम हो जाएगा 1400। सो एलसीएम जो है हमारा इसका 1400 आ रहा है, आप निकाल के भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये 1400 एलसीएम है, और ये एलसीएम कौन था, m-3 था। इसका मतलब m-3 इज इक्वल टू 1400। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 1403। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम है कि इनका एलसीएम निकाल करके उसमें 3 ऐड कर देना है, लेकिन जो स्टूडेंट्स ये सॉल्व कर लेते हैं उसमें से 90% स्टूडेंट्स रीज़न नहीं जानते कि क्यों 3 ऐड कर रहे हैं, क्यों इनका एलसीएम निकाल रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि क्वेश्चन एलसीएम का है, हमें कैसे पता चला कि एलसीएम निकालने के बाद 3 ऐड ही करना है ना। देखिए यही सब बात होती है। आप खुद को मैथमेटिक्स समझा रहे हैं या रटवा रहे हैं, ठीक है। सो मेक श्योर कि आपको रीजनेबल तरीके से बातें समझ में आ रही हो कि हम क्या क्या कर क्या रहे हैं। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कॉन्सेप्चुअली मैं फिर कहूँ, कॉन्सेप्चुअली ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ये सब क्वेश्चन लगाने से आपके एलसीएम के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
इरेज नहीं करना चाहिए मुझे, कोई बात नहीं। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 25, 35 and 40 leaves remainders 14, 19, 29 and 34 ठीक, रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, उस क्वेश्चन में हर डिवीजन से, चाहे हम 20 से डिवाइड करें और 25 से और 35 से और 40 से, इन ऑल द केसेस द रिमाइंडर कमिंग वाज सेम एंड दैट रिमाइंडर वाज 3। बट यहाँ क्या हो रहा है, इन दिस सिचुएशन, इन दिस क्वेश्चन, इन ईच केस द रिमाइंडर इज डिफरेंट, 14, 19, 29 एंड 34। और ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चैलेंजिंग बना रहा है। सो फिर से वही बात है, मुझे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, मैंने तो ये सब करना नहीं होता है एग्जाम में, ये बस समझने का एक तरीका है, ठीक है। मैं ऐसा समझता हूँ इन सब क्वेश्चंस को, जब भी मेरे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें मुझे बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो कि उसको कैसे डील करना है, कैसे इनिशिएट करना है, तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह सोचता हूँ उसके बारे में कि क्या कह क्या रहा है। तो फाइंड द लीस्ट नंबर, मान लेते हैं कि ये जो लीस्ट नंबर है ना, ये मान लेते हैं m है। तो m विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, अच्छा m में जब मैं 20 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या है 14। अच्छा m में मैं जब 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या है 19। अच्छा इस तरीके से ये मतलब हुआ ना। और m में मैं जब 35 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर इज 29 एंड व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 40 द रिमाइंडर इज 34, है ना। ओके है ना, ये दिख रहा है ना। तो पहले जैसा क्वेश्चन है, सर m में से 14 माइनस कर दीजिए, m में से 19 माइनस कर दीजिए, है ना, जैसे उसमें 3 आ रहा था। देखिए यहाँ पर ना रिमाइंडर सेम नहीं है, तो अगर आप m माइनस 14 करेंगे, m माइनस 19 करेंगे, m माइनस 29 करेंगे, m माइनस 34 करेंगे, तो एक कॉमन नंबर नहीं आएगा। डिवाइडेंड हमारा कॉमन आना चाहिए। जैसे पिछले केस में क्या आ रहा था, डिवाइडेंड कॉमन आ रहा था। डिवाइडेंड कॉमन क्या आ रहा था, m माइनस 3, यहाँ भी 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 m माइनस 3 आ रहा था। बट यहाँ पर डिवाइडेंड अगर मैं 14 माइनस करता हूँ तो डिवाइडेंड विल बी m माइनस 14, डिवाइडेंड विल बी m माइनस 19, डिवाइडेंड विल बी m माइनस 29, यहाँ पर डिवाइडेंड क्या हो जाएगा m माइनस 34। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 20 का, 25 का, 35 का और 40 का एलसीएम m माइनस 14 है, m माइनस 19 है, m माइनस 29 है या m माइनस 34, एलसीएम अलग अलग तो आएगा नहीं। ये क्वेश्चन चैलेंजिंग बना दिया, ठीक है। अब ये घुमा देगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए व्हाट शुड आई से, आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं इसे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या इरेज कर, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ओके। फोर्टीन, 19, 29 एंड 34, और 40, ठीक है। सो आप ये बताइए कि जब हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं 17 में, तो 5 3 जा 15 और रिमाइंडर क्या आता है 2, है ना। ओके तो ये जो डिवाइडेड है, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाए, इसके दो तरीके हैं, यहाँ समझिएगा। ये जो डिवाइडेंड है, ये 5 से पूरा डिवाइड हो जाए, इसके दो तरीके हैं।
या तो मैं इस डिवाइडेंड को 2 यूनिट कम कर दूं, 5 है ना, ये 2, देखिए आप समझिए बात को, 5 का मल्टीपल 3 टाइम्स कितना है 15 और 4 टाइम्स कितना है 20, तो या तो ये 2 कम होता यानी कि 15 होता तब 5 से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं तो 3 यूनिट ज़्यादा होता, 3 यूनिट ज़्यादा होना मतलब ये 20 होता। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 माइनस 2 3, या तो ये 3 यूनिट ज़्यादा होता तब भी 5 से डिवाइड हो जाता, और या तो ये 2 यूनिट कम होता तब भी 5 से डिवाइड हो जाता। बात समझिए है ना, ये सब बिल्कुल डिवीजन के बेसिक्स हैं, 6 7 8 में आपको ये सब समझ में आ रहा है बस, है ना, बस ये ऑनलाइन पढ़ाने के चक्कर में ये सब बस, है ना, ये सब आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा हो। जैसे अगर मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूँ 77 में, 8 9 जा 72, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। अब या तो ये 72 होता, मतलब या तो ये 5 यूनिट कम होता तब 8 से डिवाइड हो जाता, और या ये 3 यूनिट ज्यादा होता। 8 और 5 का डिफरेंस क्या है, 8 एंड 5 का डिफरेंस 3 है, तो या तो ये 3 यूनिट ज्यादा होता या 5 यूनिट कम होता, दोनों ही केसेस में वो 8 से डिवाइड हो जाता। हाँ यार, अब फिर से आइए, या तो ये 14 यूनिट कम होता, या तो ये 19 यूनिट कम होता, या तो ये 29 यूनिट कम होता, या तो ये 34 यूनिट कम होता, या फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 6, या तो ये 6 यूनिट ज्यादा होता, ध्यान दीजिए, या तो ये 14 यूनिट कम हो तब भी 20 से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं तो आप देखिए इसके 20 होने में कितना कितना और इंक्रीज करेंगे, ये 20 हो जाए, 6 यूनिट और इंक्रीज कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, तो अब एक बार और डिवीजन चला जाएगा, तो या तो ये 14 यूनिट कम होता या तो ये 6 यूनिट ज्यादा होता तब ये 20 से डिवाइड हो जाता, या तो ये 19 यूनिट कम होता, या फिर इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6, या तो ये 6 यूनिट ज्यादा होता, या तो ये 29 यूनिट कम होता, या तो ये इन दोनों का डिफरेंस देखिए 6, या तो ये 6 यूनिट ज्यादा होता, या तो ये 34 यूनिट कम होता, या इन दोनों का डिफरेंस देखिए अगेन 6, या तो 6 यूनिट ज्यादा होता। मतलब अगर ये नंबर 6 यूनिट ज्यादा हो, m जो है, अगर वो नंबर 6 यूनिट ज्यादा हो, m प्लस 6 हो, तो वो 20 से भी डिविजिबल होगा, 25 से भी डिविजिबल होगा, 35 से भी डिविजिबल होगा, और 40 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। सो ये सॉल्यूशन है आपका, आप फाइनली एग्जाम ऐसे लिखेंगे, लेट द डिजायर्ड नंबर इज m, मान लेते हैं वो लोवेस्ट लीस्ट नंबर जो हम ढूंढ रहे हैं वो m है, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन m प्लस 6, ये 6 कहां से आ रहा है, ऐसे लिख लीजिए, देखिए ध्यान समझिए बात को, ठीक है, ये बस m minus 14 will be divisible by 20 और m plus 6 will be divisible by 20, ये बात समझना चाहिए। या तो m माइनस 14, रिमाइंडर क्या रहा था 20 से डिवाइड करने पर 14, या तो m माइनस 14 20 से डिविजिबल होगा, या 20 और 14 का डिफरेंस कितना है 6, या तो m प्लस 6 20 से डिविजिबल होगा। अब ये बात आपके समझने की है, एग्जाम में समझाने की नहीं है। उसकी वजह क्या है सर, क्योंकि ये बहुत, ये 6 7 8 की चीज है यार, ये डिवीजन फंडामेंटल है ना, तो अब आप 10th में आकर के 8 7 की बात टीचर को नहीं समझाएंगे, यहाँ पर आपको रीजन नहीं देना है इस बात में, ठीक है। देन according to the question m plus 6 will be the least number that will be divisible by 20 25 35 and 40। तो m plus 6 वो सबसे छोटा नंबर होगा
जो 20 से भी डिविजिबल हो जाए, 25 से भी डिविजिबल हो जाए, 35 से भी डिविजिबल हो जाए, 40 से भी डिविजिबल हो जाए। 20 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर आ रहा था, 25 से डिवाइड करने पर 19 आ रहा था, है ना। तो हमने देखा कि 14 माइनस करके नहीं बल्कि 6 ऐड करके हम देख रहे हैं, ठीक। अच्छा, लीस्ट नंबर जो 20 से 25 से 35 से और 40 से इन चारों से डिविजिबल हो जाए वो ये है, तो यानी कि ये कौन है, which implies that m plus 6 is the LCM of 20, 25, 35 and 40। अगर ये वो लीस्ट नंबर है जो इन चारों से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये क्या है, एलसीएम है। इन सब का एलसीएम क्या है, अभी अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन निकाला था 1400 है, 6 माइनस कर दीजिए, दिस इज द आंसर। आप इसमें 20 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर 14 आएगा, 25 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर 19 आएगा, 35 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर 29 आएगा, 40 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर 34 आएगा। सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप जो एलसीएम के लास्ट पहला वाला क्वेश्चन जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर बेस्ड था और जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे जो एलसीएम पर बेस्ड थे, आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आई हो, ये क्वेश्चन समझ में आए हो। सिर्फ सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैं विश करूंगा, आई होप कि मैं जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑनलाइन, आई होप आपको रीजनेबल तरीके से समझ में आ रहा हो कि हम हर स्टेप क्यों कर रहे हैं ऐसा। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर जरूर दें कि उन्हें लेक्चर समझ में आया या नहीं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी वाया कमेंट, यू कैन कमेंट ऑन यूट्यूब और यू कैन कमेंट ऑन गूगल क्लासरूम ऐप। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट गूगल क्लासरूम ऐप पर ही कमेंट करें, बेहतर है। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।